अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो हम आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आए हैं वो हैं जी फ्रंटियर कोर हॉस्पिटल की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी जो है वो ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो भी इंटरेस्टेड हज़रात हैं वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊँगा अप्लाई करने का तरीक़ाकार, इसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, तालीम और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन सी। ठीक है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैंस मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ HR फ्रंटियर क्रॉप्स हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं जी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल 13 मतलब एक डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको मैं वन बाय वन जो है वो समझा देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहली जो वैकेंसी है जी हमारे पास वो है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें जो है वो आपका HCAS विद डिग्री इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, MSc, M.Ed या MPH। ठीक है, ये जो है वो या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स विल बी प्रेफर्ड। इसमें जो एज की लिमिट है जी वो है 45 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है क्लासीफाइड स्पेशलिस्ट की। कौन कौन से मीन्स की क्लासीफाइड स्पेशलिस्ट हैं मैं आपको ये डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वो जनरल मेडिसन, ठीक है, मेल होना चाहिए। उसके बाद कार्डियोलॉजी में मेल है। उसके बाद है पल्मोनोलॉजी में मेल है। उसके बाद पेडियाट्रिक्स में मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डर्माटोलॉजी में मेल और फीमेल दोनों हैं जी। उसके बाद सेक्रेटरी में जो है वो मेल। उसके बाद जनरल सर्जरी में मेल है। एंथीसियोलॉजी में मेल है। उसके बाद गायनी या OBS में फीमेल है। उसके बाद रिहाब मेडिसन में जो है वो मेल है। आर्थोपेडिक्स में मेल है। ENT में भी मेल, आई में भी मेल। उसके बाद रेडियोलॉजी में जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी में मेल और फीमेल ये भी दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए जी वो है MBBS रिकगनाइज बाय PMNDC। ठीक है, इसमें जो एज की लिमिट है जी वो 45 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर्स। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो डिग्री आपकी चाहिए जी वो MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें उम्र की हद जो है वो 35 साल है। उसके बाद डेंटल सर्जन, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम जो है वो या आपकी डिग्री जो है वो BDS की डिग्री होनी चाहिए, PMDC से रिकगनाइज होनी चाहिए। इसमें जो एज की लिमिट है जी वो 35 साल है। उसके बाद अगली वैकेंसी है जी फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में भी जो है वो मेल और फीमेल इन दोनों में से मतलब है कि अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो B फार्म या D फार्म। ठीक है, इसमें उम्र की हद जो है जी वो 35 साल है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है फिज़ियोथेरेपिस्ट। इसमें मेल या फीमेल दोनों जो है वो एक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए जी वो है DPT की डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसमें जो उम्र की हद है वो है 35 साल। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है जी HMS सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसमें मेल ही जो है वो रिक्वायर्ड है। इसमें तालीम आपकी होनी चाहिए MSc या BCS ऑनर्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस या IT में आपने जो है वो की हो। इसमें जो उम्र की हद है जी वो है 35 साल। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियर में जो है वो मेल रिक्वायर्ड है। इसमें जो तालीम है जी वो है BE या BS आपका होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें उम्र की हद जो है वो 40 साल है। उसके बाद स्टाफ नर्स जो है वो उसकी वैकेंसीज हैं, फ़ीमेल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तालीम जो है वो BSc होनी चाहिए नर्सिंग जेनेरिक में। ठीक है, इसमें उम्र की हद जो है जी वो है अप टू 35 ईयर्स। उसके बाद इको टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें जो है वो मेल, इसमें जो है वो मेल की जो है वो सीट है। ठीक है, इसमें तालीम जो है वो होनी चाहिए BS या BSc होनी चाहिए तालीम। ठीक है, BS या BSc की तालीम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एज की लिमिट जो है वो 30 साल है।
उसके बाद सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल अकाउंट्स एंड स्टेट ऑफिस, इसमें भी जो है वो मेल की जो है वो वैकेंसी है। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए FA या FSC, ठीक है, मतलब है कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए या बैचलर्स की डिग्री भी हो तो भी इसमें रिक्वायर्ड है। इसमें एज की लिमिट है अप टू 45 ईयर्स। उसके बाद सीनियर क्लर्क की जो है वो सीटें हैं जी, मेल होने चाहिए। इसमें तालीम है FA या FSC, ठीक है। उम्र की हद इसमें जो है वो अप टू 30 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद फीमेल नर्स की वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफराई एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्राम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। इसमें जो उम्र की हद है जी वो है अप टू 28 ईयर्स, ठीक है। इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च 2023। 13 मार्च 2023 तक जो है वो आपने अपनी फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है। फॉर्म सबमिट कैसे करवाना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा। जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन फ्रंटियर क्रॉप्स खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ऑफिशियल लिंक। लिंक उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये ड्राइव का लिंक है, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो अगर यहाँ से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है फ्रंटियर क्रॉप्स खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की, उसमें से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो आपने कंप्लीट फिलअप करना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में बी सबमिटेड अलॉन्ग विद 3 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथ हैं मीन्स जैसे कि CNSE की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है। उसके बाद 3 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। तालीम की जो है वो मतलब है आपकी जितनी क्वालिफ़िकेशन है उसकी कॉपीज़ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मतलब है कि एनवेलप में मतलब बंद करने के बाद आपने भेजनी है। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। कमांडेंट कमांडेंट FC हॉस्पिटल, हेडक्वार्टर फ्रंटियर क्रॉप्स नॉर्थ फोर्ट, उसके बाद जनाब पेशावर है, ठीक है। एप्लीकेंट्स हैव टू डिपॉजिट अ पोस्टल ऑर्डर ऑफ 500, ठीक है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो हैं वो 500, ठीक है। उसके बाद जो सीरियल नंबर 12 से 13 हैं उनका जो है वो 200 चलान फार्म होगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपका अप्लाई की जो डेट है वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। उसके बाद बाकी आई थिंक सो कि कोई इसमें कमी बेशी नहीं है, मैं सारी डिटेल में आपको समझा दी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इस हवाले से गाइड कर दूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।